23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार, क्योंकि तकरार दोनों ही पार्टियों के बीच है। चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आएंगे हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। और हम सिर्फ खबर नहीं दिखा रहे हैं, उसके पीछे के सियासी एंगल को भी समझने की कोशिश करेंगे। खबरों के अलावा आपके जनप्रतिनिधि क्या सोच रहे हैं, आम जनता क्या सोच रही है, यह भी आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सियासी इतिहास से रूबरू कराते चल रहे हैं। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट इलेक्शन टुडे की। और इस बेहद खास सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं उन ताजा सियासी खबरों की जिनका सीधा कनेक्शन आने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ता है और जो खबर पिछले कुछ घंटों में चर्चा का विषय रही है। और इलेक्शन टुडे में यह खबर है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। 20 नवंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश आ रही है। यह जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मंगलवार को इस पर बीजेपी की तरफ से कई दिग्गजों के बयान सामने आए। मंगलवार को ही बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी थी, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं, पहले देखिए रिपोर्ट। बैठक बीजेपी कोर कमेटी की, चर्चा राहुल के भारत जोड़ो यात्रा की, बयानों में कयास को मिला बल, एमपी में यात्रा के आने से पहले दंगल। यूं तो भोपाल में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रमों के साथ आगामी नियुक्तियों गतिविधियों पर चर्चा हुई, लेकिन क्या इस बैठक में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा भी चर्चा का विषय रही? शायद इसका जवाब बीजेपी दिग्गजों के इन बयानों से मिल सकता है। यात्रा कितनी भी ऐतिहासिक हो, पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होगी। सर, साधु संतों के साथ स्नान राहुल गांधी करेंगे। अब वहाँ पर साउथ से चले हैं गोल टोपी लगाकर, और तो यहाँ पर आकर कुछ न कुछ तो नाटक करेंगे ना। अब लगातार जिस तरह से हिंदू शब्द से इन्हें चिढ़ है, वही कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष जो जारकीहोली जी हैं, सतीश जारकीहोली, उन्होंने कह दिया है कि हिंदुत्व शब्द गंदा है। मेरी मान्यता है कि इसके लिए राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए। ये जो उनकी यात्रा है, ये कांग्रेस बचाओ यात्रा है और उसका प्रयास कांग्रेस कर रही है। इसका ना कोई देश से संबंध है, ना इसका अन्य किसी चीजों से संबंध है। उनका अपना पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। इधर बीजेपी की बयानबाजी पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। बीजेपी को तिलक और टोपी में बांटने वाली पार्टी तक बता दिया गया। ये टोपी और तिलक में देश को बांटना चाहते हैं और हम एक गुलदस्ता इकट्ठा बनाना चाहते हैं जिसमें सभी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हो। यही काम है और हम वही पैगाम लेके चल रहे हैं। एमपी की धरती पर 20 नवंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आगमन हो रहा है। अपनी यात्रा के दौरान राहुल नर्मदा पूजन, महाकाल पूजन समेत कई धार्मिक गतिविधियों में शामिल रहेंगे। लेकिन उनकी इस यात्रा से पहले एमपी में सियासत के रुझान आने शुरू हो गए हैं। बयानबाजी अभी शुरू हुई है, आगे और भी तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को कितना मजबूत बना पाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे नए कप्तान है पार्टी के, वो किस तरह से पार्टी को मजबूत कर पाएंगे। और देखिए, सियासत में खबर कभी भी पूरी नहीं होती जब तक कि उसके एंगल को ना समझा जाए। और इसी एंगल को समझने के लिए हमने आपके लिए एक चुनाव शाखा बनाई है। इस चुनाव शाखा में वो सियासी रिकॉर्ड हैं जो आपको किसी भी खबर के मायने को समझने में मदद करेंगे। तो चलिए समझने के लिए सीधा चलते हैं अपनी चुनाव शाखा में, जहां हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे हम समझना चाहेंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिस तरह से पार्टी तैयारी कर रही है, खासतौर पे मध्य प्रदेश में 20 नवंबर को राहुल गांधी भी आ रहे हैं, यात्रा की आगमन की तैयारी पार्टी कर रही है, लेकिन बीजेपी ने भी अपनी तरफ से बयानबाजी शुरू कर दी है। कैसे समझाएंगे आप? दीपक, देखिए, अगर क्रिकेट की भाषा में बात करूं तो वो टीम हमेशा फायदे में रहती है जो अपने होम ग्राउंड पर खेलती है। और बीजेपी की एक खासियत है कि वो कांग्रेस को अपने होम ग्राउंड में खींच लाती है
और आज के आप अगर बयान देखें बीजेपी नेताओं के, वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के, तो सब वो आपको एक दिशा पता लग जाएगी कि बीजेपी अपने ग्राउंड पर लाना चाहती है कांग्रेस को। जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरा जा रहा है राहुल गांधी को, अगर अभी तक का आप पूरा भारत जोड़ो यात्रा देखें तो अभी तक यात्रा में वो मोमेंटम नहीं बना पाई है बीजेपी, क्योंकि ये हिंदी जरूर ये इंपॉर्टेंट है कि अब मध्य प्रदेश में जब ये यात्रा प्रवेश कर रही है तो एक तरह से हिंदी बेल्ट में भी प्रवेश कर रही है। तो अब यहां से घेरेबंदी ज्यादा तेज होगी बीजेपी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा की। और इन बयानबाजी जो आज हुई है, जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरा है राहुल गांधी को, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और उसके बाद की यात्रा में किस तरह से बीजेपी राहुल गांधी को घेरना चाहती है। और ये कांग्रेस की तरफ से हमेशा एक गलती होती है कि अगर आप भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के बयान देखें तो उनका जोर ज्यादा यही है कि राहुल गांधी महाकाल के दर्शन करेंगे, राहुल गांधी नर्मदा स्नान करेंगे। तो ये यहाँ से घिरना शुरू होते हैं, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को हमला बोलने का मौका मिलता है और फिर इस जो बयानबाजी चलती है उसमें नुकसान कांग्रेस का ही होता है। तो ये कांग्रेस को ध्यान रखना होगा कि वो कहां पर बीजेपी उसको उलझा सकती है। और फिलहाल शुरुआत में हम देखें तो कांग्रेस इसमें उलझती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात जो मैं हिंदी बेल्ट में कह रहा था मध्य प्रदेश में प्रवेश का, तो ये लड़ाई अब ज्यादा तीखी हो जाएगी राहुल गांधी के लिए। ये थोड़ा सा घेरेबंदी ज्यादा तेज होगी। और दीपक, ये भी समझना होगा कि मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, तो ये लड़ाई यहाँ पे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से जो लड़ाई दिशा लेगी वो दिल्ली तक जाएगी और फिर जम्मू तक जाएगी। जी दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण बात होगी शैलेंद्र जी, देखना कि आखिर 20 नवंबर के पहले कांग्रेस कितना मजबूत कर पाती है अपने आप को, और क्या बीजेपी जो मौका ढूंढती है जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, क्या उसे भुनाने में, मजबूत करने में पार्टी मजबूत भूमिका निभा पाती है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जी, हमारे साथ जुड़े और चुनावी शाखा में हमने समझने की कोशिश की। और चलिए अब बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट यानी बूथ बाजा की। आप जानते हैं बूथ बाजा में हम बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं। और आज हम आपको लिए चलते हैं इंदौर की विधानसभा नंबर 1 पर। वैसे तो इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन साल 2018 में कांग्रेस ने इस गढ़ में सेंध लगा दी। 2023 की जोरदार तैयारी, अब जनता को लुभाने की बारी। धार्मिक आयोजन का ले रहे सहारा, किसका पार होगा चुनावी बेड़ा। समुद्र में तूफान उठता है तो लहरें उसकी खबर देती हैं। ऐसा ही चुनावी तूफान 2023 में आने को है और इस चुनावी तूफान की लहरें 1 साल पहले से ही दिखने लगी। इंदौर विधानसभा 1 में बीजेपी और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए दोनों ही पार्टियां धार्मिक आयोजन का सहारा लेकर जनता को लुभाने में जुट गए हैं। इस वक्त बंसल न्यूज़ की टीम आप पहुंचे विधानसभा 1 में और आप ठीक मेरे पीछे जो देख रहे हैं माता बिजासन का मंदिर है और शक्तिपीठों में से मंदिर एक माना जाता है। राजनीतिक लिहाज से भी मंदिर ने कई सियासी उठापटक देखी है। मंदिर की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस अब इस मंदिर को लेकर आमने सामने हो चुकी है। बीजेपी इसे अपना विकास मॉडल बता रही है तो वही कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। विधानसभा 1 से 2018 में कांग्रेस से विधायक संजय शुक्ला ने चुनाव जीता था और तब से वही अभी तक विधायक बने हुए हैं। तो देखिए नेताजी कितना खरा उतरे हैं अपने वादों पर। बंसल न्यूज़ पर खास रिपोर्ट। करीब 3 लाख वाली इस विधानसभा में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला अयोध्या यात्रा और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करवाकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, तो बीजेपी से पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता चुनरी यात्रा निकालकर जनता का मन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इन धार्मिक आयोजन को अलग अलग नजरिए से देख रही है। आदरणीय प्रदीप मिश्रा सीहोर वालों की हमारे वहाँ शिव पुरानी कथा है। हम हमारे विधानसभा के लोगों का घर घर जाकर निमंत्रण दे रहे हैं कि आप कथा में पधारें और इसका पूर्ण लाभ कमाएं। ऐसे तो उनकी कथा में लाखों लोग आते हैं, परंतु हमने अलग से व्यवस्था करी। पहली बार ऐसा होगा पूरे ही 17 वार्ड में हमारे साथी लोग सब साथ में मिलकर लगातार घर पे शिव पुराण 12 ही ज्योतिर्लिंग की हमने एक पुस्तक छपवाई है। वो ज्योतिर्लिंग का क्या महत्व है और उससे पूजा करने से क्या महत्व होता है, तो वो सब चीज़ उसमें हमने उल्लेख करा और वो भी घर पे दे रहे हैं। उसके अलावा जितने हमारी माताएं बहनें हैं उनके परिवार सभी निमंत्रण दे रहे हैं। ये कथा में बता रहे हैं 24 तारीख से 30 तारीख को कथा दलाल बाग में आप भी बता रहे हैं। उसके अलावा 23 तारीख को उनका नगर आगमन में और भव्य कलश यात्रा रखी हुई आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी वो साथ में हमारे उस नगर आगमन में रहेंगे। उनका नगर आगमन हुआ।
2023 में इंदौर विधानसभा 1 में टक्कर जोरदार होना तय है। अगर इस सीट पर नजर डालें तो लंबे समय तक इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर भी यहीं से अपना पहला चुनाव 2004 में जीती थी। उसके बाद 2008 में यहां से बीजेपी ने सुदर्शन गुप्ता को उम्मीदवार बनाया था। सुदर्शन गुप्ता लगातार 3 बार विधायक रहे। 2013 में भी सुदर्शन गुप्ता ने अपने प्रतिद्वंदी निर्दलीय उम्मीदवार कमलेश खंडेलवाल को 54,000 वोटों से मात दी थी। 2018 के चुनाव में बीजेपी के गढ़ पर कांग्रेस ने कब्जा किया। यहां से विधायक संजय शुक्ला ने सुदर्शन गुप्ता को 8,163 वोटों से चुनाव हराया। लेकिन बीजेपी अपने हारे हुए किले को फिर जीतना चाहती है। निश्चित रूप से जो 2023 का चुनाव है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस विकास मॉडल को, जो डबल इंजन की सरकार है, उससे मध्य प्रदेश भी लाभान्वित है। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता है वो हर बूथ पर पहुंच करके हमारी सरकार की, हमारी पार्टी के विचारों को नीचे ले जाने का काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से एक बड़े अंतर के साथ हम लोग आने वाला चुनाव जीतेंगे और फिर से मध्य प्रदेश में विकास की उस गंगा को आगे बढ़ाएंगे। इंदौर विधानसभा 1 इंदौर की दूसरी सबसे बड़ी विधानसभा है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र भी यहीं पर है। यहाँ मुख्य मुद्दे औद्योगिक विकास और अवैध कॉलोनियों को वैध करने का होता है। 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस इसी मुद्दे को यहाँ भुना चुकी है, जिसका उसे फायदा भी मिला। वहीं बीजेपी अपने विकास मॉडल की बात कर रही है। यहाँ पानी की समस्या भी बड़ा मुद्दा था। पानी की समस्या से जूझ रही आम जनता के लिए विधायक संजय शुक्ला ने अपने खर्चे पर बोरिंग करवाई और चुनावी वादा पूरा किया। अब कांग्रेस अपने वचन पत्र में किए वादे को पूरा करने की बात कह रही है। वहीं स्थानीय मुद्दे पर यहाँ के लोगों का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। जो समस्या है जल की है, जो पानी बराबर पर्याप्त नहीं मिल पा रहा। दूसरी बात है कि सड़क और इसकी ड्रेनेज की, ये ड्रेनेज की समस्या है काफ़ी, शायद अधिकतर बस्तियों में है। अधिकतर तो हमारे वार्ड 70 में तो अधिकतर काम हो चुके हैं। थोड़ी बस रोड का है, मेन रोड थोड़ा हो जाए, ड्रेनेज है और नर्मदा लाइन की थोड़ी समस्या है, वो पूर्ण हो जाए। बस काम तो अधिकतर तेजी से हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए इंदौर की ये सीट कई मायनों में खास है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय विष्णु प्रसाद शुक्ला, बड़े भैया भी यहीं से आते हैं। संजय शुक्ला इन्हीं के बेटे हैं। वहीं बड़े भैया बीजेपी से जुड़े हैं, तो चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी उनका आशीर्वाद लेने भी पहुंचते रहे हैं। ऐसे में यह सीट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अहम है। हालांकि जनता किसे जीत का तिलक लगाएगी, ये चुनाव के नतीजे साफ कर देंगे। विधानसभा 1 को लेकर दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसके दावों में कितना है दम, ये तो आने वाले समय में जनता ही तय करेगी। फिलहाल जितेंद्र मकवाने के साथ अखिलेश सेन, बंसल न्यूज, इंदौर। और चलिए अब आपको इंदौर क्षेत्र क्रमांक 1 के इस सियासी इतिहास के बारे में समझाते हैं। दरअसल ये जो विधानसभा है, यहाँ पर 3 लाख के करीब मतदाता हैं। पिछले 7 चुनावों की बात करें तो 4 बार बीजेपी ने जीत हासिल की विधानसभा चुनाव में, तो वहीं 3 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की। इंदौर क्षेत्र क्रमांक 1 के सियासी इतिहास को हम बता रहे हैं। देखिए, बीजेपी की तरफ से सुदर्शन गुप्ता लगातार 2 बार यहां से विधायक रहे हैं, 2 बार जीत हासिल की। लेकिन पिछले चुनाव 2018 में कांग्रेस के संजय शुक्ला विधायक बन गए, वो जीत गए। संजय शुक्ला ने बीजेपी के सुदर्शन गुप्ता को हराया। ये वही संजय शुक्ला है जिन्होंने हाल ही में इंदौर में महापौर का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गए थे। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की, जिसमें हम आपको मिलवा रहे हैं आपके जनप्रतिनिधियों से और जान रहे हैं कि आने वाले चुनाव को कैसे देख रहे हैं, चुनाव को लेकर उनकी पार्टी कैसे सियासी जमावट कर रही है। साथ ही जानेंगे वो कौन से मुद्दे हैं जो उनकी पार्टी के सफलता के सपनों को पूरा करेंगे, सफलता को दिलाएंगे। बोले तो नेताजी में आज मिलिए सुरेंद्र सिंह शेरा से, जो बुरहानपुर सीट से निर्दलीय विधायक हैं। बात करने के लिए निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे क्या रहेंगी रणनीति। ये बताइए, इस विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो इस देश में आज है, वो विधानसभा हो कि लोकसभा हो, बेरोजगारी का है, महंगाई का है और किसानों को
पानी चाहिए सिंचाई के लिए, उनके खेत तक पानी चाहिए, क्योंकि बिजली महंगी होती जा रही है। जब तक आप किसानों को खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं कराएंगे, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। भैया जहाँ तक हम बात करें केंद्र और राज्य सरकार की, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने जनता के हितों के लिए लागू की है। उस योजनाएं कितना धरातल पर काम करेगी और कितना असर इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा उस योजनाओं का? देखिए, योजनाएं कितनी भी आप अनाउंस करते जाइए, घोषणा करते जाइए, जब तक योजनाओं को आप जमीन पे नहीं उतारेंगे। उदाहरण के तौर पे आज बुरहानपुर से लेके इंदौर की रोड देख लो आप, बुरहानपुर से लेके गाँव की रोड देख लो आप, बहुत ही खराब हालत में, बहुत ही बिल्कुल टूट गया है पूरा रोड। जब तक आप इस आवागमन को अच्छा नहीं बनाओगे, रास्ते को अच्छा नहीं बनाओगे, मजबूत नहीं बनाओगे, तो विकास आएगा कहाँ से, विकास होगा कैसे? इस चुनाव में हिंदुत्व का कितना बड़ा वो रहेगा? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा है। आज हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब चाहते हैं कि उनके बच्चों को रोजगार मिले, उनके बच्चे शिक्षित हो, उनके परिवार को अच्छी सुविधा मिले अस्पतालों के अंदर। तो ये मुद्दा नीचे कमजोर होते जा रहा है और कुछ दिन बाद डाइल्यूट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भैया देखिए, जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो मोदी जी कहीं ना कहीं उनके एक ब्रांड चेहरा के रूप में पूरे देश और प्रदेश में मशहूर है, और वहीं शिवराज सिंह चौहान जी मामा के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये दोनों का कितना इफेक्ट इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव देखने को मिलेगा? लाखों लोग राहुल जी के साथ पदयात्रा कर रहे हैं, लाखों लोग, हर समाज का, हर उम्र का, हर जात का, हर भाषा वाला राहुल जी के साथ हाथ में हाथ डाल के चल रहा है। ये दिखाने वाला भविष्य राहुल जी का है। आपका कहना, राहुल गांधी यात्रा जो 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है, उसका असर इस विधानसभा चुनाव में काफी देखने को मिलेगा? उसका असर मिलेगा। आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह, बहुत सारे सभी विधानसभा क्षेत्रों में सर्वे कर रहे हैं, सभी विधानसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने में लगे हुए, ना कि सिर्फ बड़ी कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI और भी बाल कांग्रेस का भी आदरणीय कमलनाथ जी ने एक सिस्टम शुरू किया है। वो सब जोड़कर वो चाहते हैं कि शुरू से ही आदमी को उसकी राजनीति का ज्ञान दिया जाए और सब कुछ जोड़कर सबके संगठन की महत्व को समझकर कांग्रेस जीतेगी। बिल्कुल कांग्रेस जीतेगी जरूर, यह है ऐसा मानना है बुरहानपुर के विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी का। और उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि वो इस बार जो राहुल गांधी की जो यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंच रही है, उसका असर भी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। बुरहानपुर से बंसल न्यूज़ के लिए गणेश दुंगे की रिपोर्ट। और देखिए, बात चुनाव की है, हर तरफ चुनावी चटकारे भी हैं, तो जायके के साथ चुनावी जायका लेना तो बनता है। बंसल न्यूज़ की टीम छिंदवाड़ा की चौपाटी पहुंची और चाट के साथ यहां के चुनावी जायके को जानने की कोशिश की। देखिए। नमस्कार, बंसल न्यूज़ का खास सेगमेंट जायका चुनाव के में आपका स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं छिंदवाड़ा के चौपाटी पे, जहां पर हम जायजा लेंगे कि क्या हो रहा है चौपाटी पे इस समय हम छिंदवाड़ा के खजूरी रोड की चौपाटी पर खड़े हुए हैं। यहां पर पानी पूरी की दुकान लगी हुई है और बहुत सारे यूथ यहां पर हैं और आने जाने वाले राहगीर भी हैं जो इसका आनंद ले रहे हैं, इसका मजा ले रहे हैं। हम इनको बुलाते हैं। आपकी जो है शॉप कब से आप चला रहे हैं? 10 साल हो गए चाची हमारे। क्या क्या बेचते हैं आप, क्या क्या इसमें बिकता है? चाट, पानी पूरी, भेलपुरी, दही फुल्की, लस्सी। छिंदवाड़ा में जो लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जो खाने आपके यहाँ आते हैं, क्या खाने आते हैं? आलू टिक्की हमारे यहाँ बहुत फेमस होती, घी की बनती है हमारे। आलू टिक्की, पानी पूरी, दही लस्सी, फूड वाला आइटम सारे बेचते हैं। आलू की टिक्की बनती है और पानी पूरी आप बेचते हैं। ये जो वर्ग है इसमें खाने वाले जो हैं, ज़्यादातर कौन लोग होते हैं? महिलाएं तो अक्सर होती हैं, इसके अलावा बच्चे लोग भी रहते हैं, जेंट्स लोग भी रहते हैं, महिलाएं ज़्यादा क्वान्टिटी में रहती हैं। महिलाएं ज़्यादा रहती हैं। चुनाव आने वाला है 2023 में विधानसभा, कैसा देखते हैं आप? अभी तो समय बताएगा जैसा भी है, लेकिन अपने यहाँ छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी की देन रही है। कमलनाथ जी पहचान कराए उनने और अच्छा ही रहेगा रिस्पॉन्स। और भी लोग हैं जो यहाँ पर जायके का आनंद ले रहे हैं। चुनाव आ रहा है 23 का, क्या माहौल लग रहा है आपको?
छिंदवाड़ा की जनता 2023 के चुनावों का बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि पिछली सरकार गिरने के कारण जो छिंदवाड़ा का नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए छिंदवाड़ा की समस्त जनता पूर्ण रूप से तैयार है। क्योंकि हमारा मेडिकल कॉलेज छीन लिया गया, हमारा हार्टिकल्चर कॉलेज छीन लिया गया, हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज छीन लिया गया, हमारा यूनिवर्सिटी का चालू हुई थी जो बंद कर दी गई। इन सब की भरपाई ये सब नुकसान की भरपाई करने के लिए छिंदवाड़ा की जनता तैयार है। छिंदवाड़ा में इस बार परिवर्तन का माहौल रहेगा। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने गांव, गरीब और किसानों का जो विकास किया है, उससे अब यहाँ के लोग परिवर्तन चाहते हैं। और हमने बहुत लंबे समय से एक व्यक्ति को चांस दिया, हमारे छिंदवाड़ा विधानसभा ने, जिले ने। अब मैं ऐसा समझता हूँ कि अब लोग परिवर्तन चाहते हैं। सर, सब डेवलपमेंट ही चाहते हैं, अब मगर अभी तो निश्चित रूप से परिवर्तन ही है। लीडर चेंज होना चाहिए। लीडर चेंज होना चाहिए, विकास आप चाहते हैं। आपके मन में चुनाव को लेकर क्या धारणा है? कोई धारणा नहीं है चुनाव से रिलेटेड। नेता कैसा होना चाहिए? क्या नेता देखें भैया, कौन से नेता देखें हम लोग, बताइए आप। कांग्रेस पार्टी आएगी, पहले भी उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी आएगी, नहीं आई। चुनाव 2023 में आने वाला है, क्या फील कर रहे हैं आप? मैं तो यही चाहता हूँ कि जो भी नेता बने, जो भी इलेक्टेड हो, जो भी जीते चुनाव, समाज की सेवा करे, देश की सेवा करे, लोगों की सेवा करे और शहर का विकास करे। भ्रष्टाचार को कम करने को लेकर और सब समस्याओं को हल करने के लिए हम वोट देते हैं और चुनाव होते हैं और हम जनप्रतिनिधि को चुनकर और अपना वोट लेकर अपना कार्य करते हैं। ये था चुनाव का जायका, जिस पे हमने छिंदवाड़ा में जायके के साथ साथ क्या चुनाव का मूड है वो लिया। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा। तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।